my dear friends and topmost students. Previous time I talked the topic A Girl with a Basket class 12th, and today I give you second paragraph explanation. In previous day I talked the summary all A Girl with Basket and first paragraph, first video I prescribed to you. Today कंटिन्यू करते हैं एट वन स्टेशन एक स्टेशन पर क्या होता है, कई स्टेशन आते हैं। मिस्टर विलियम सी डगलस जब यात्रा कर रहे थे हर स्टेशन पर रुक रहे थे, तो एक स्टेशन पे क्या होता है, एट वन स्टेशन माई रूटीन, मेरी जो यात्रा थी, चलने के क्रम था, बात करने का क्रम था, है ना, वो क्या होता है, टॉकिंग, लोगों से, विद पीपुल, है ना, लोगों से बात करने का जो ढंग था वाज इंटरप्टेड, वो क्या हो जाता है, रुक जाता है, डिस्टर्ब्ड हो जाता है। इंटरप्टेड का नोट करना, डिस्टर्ब्ड हो जाता है। एक वर्ड आया है अभी टॉक पे, मैंने बात किया था, TAL के टॉक, टॉक हो जाता है टॉकेटिव, TAL के IT, टॉकेटिव होता है, और इसको कह लेंगे गॉसिप हो जाएगा, गॉसिप मींस गॉसिप नॉवेल होता है। बैचलर ऑफ आर्ट डिग्री लेंगे तो आपको एक बुक लगेगी, उसमें नोवेल पढ़ने पड़ेंगे, पिकारेस्कू नोवेल, गॉसिप नोवेल, है ना, कई प्रकार के नोवेल होते हैं। तो गॉसिप बातचीत करने का ढंग जो होता है स्थगित हो जाता है मेरे बच्चों। क्या होता है आगे देखिए, एज सुन एज आई लाइटेड, तब मैं क्या होता हूं, नीचे उतरता हूं। एलाइटमेंट नहीं, एलाइटेड, ALIGHTED, एलाइटेड होता है गॉड डाउन, गॉड डाउन दिख रहा है, गॉड डाउन होता है, वो नीचे आता है। मिस्टर सी विलियम डगलस जो था, अब क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी, एक बच्चों का जत्था, बच्चों का समूह उनको क्या कर लेता है, घेर लेता है, उनके चारों तरफ आ जाता है। ये है SOURROUNDED, सराउंडेड, उनके चारों तरफ आ जाता है, इकट्ठा हो जाता है, वो घिर जाते हैं चारों तरफ। कुछ बेच रहे थे, some things he was selling in this time, क्या होता है, they were selling baskets hand woven, वो लोग बेच रहे थे, क्या बेच रहे थे, बास्केट, टोकरी को बेच रहे थे, टोकरियां बेच रहे थे, हैंड वुवन, हैंड से बनाई गई थी, जो हाथों से बनाई गई टोकरियों को लोग क्या कर रहे थे, सेल कर रहे थे, बेच रहे थे। रीड बास्केट, है ना, टोकरी किसकी बनी थी, वो किस वस्तु की बनी थी, रीड आया है सरकंडे से, सरकंडे से बनी हुई टोकरियां थी, गांव में पाए जाते हैं ये पौधे, नरकुल, है ना, उसकी बनी हुई थी टोकरियां, उसको लोग सेल कर रहे थे। सब चाह रहे थे बच्चे की लेखक महोदय जो है, ये आगंतुक महोदय जो है, मेरी टोकरी को ले। क्या लेखक विलियम सी डगलस उनकी टोकरियों को लेता है, जी हाँ, देखिए आगे, विद सिंपल डिजाइन, लेखक बता रहा है वो साधारण किस्म की बनी थी, सिंपल, साधारण किस्म की बनाई गई थी, एंड पैटर्न, और नए तौर तरीके से सुसज्जित की गई थी। उस समय जो समय था, उस समय किस प्रकार की टोकरियां चाहिए थी, उस समय के अनुसार उन बच्चों के माता पिता ने उस टोकरी को बनाया हुआ था। आगे क्या है, दे हिल्ड द बास्केट हाई, वो लोग हाई, ऊंची पकड़े हुए थे, बच्चे छोटे थे तो टोकरी जो थी ऊंची पकड़ी हुई थी, जिससे कि सबको दिखे, ऊंचे पकड़ चिल्ला रहे थे, टोकरी ले लो, है ना, बास्केट बेच रहे थे। शाउटिंग वर्ड्स, बहुत तेजी से चिल्ला रहे थे, जितने स्ट्रेंथ थी, पावर थी उनके माउथ में बोलने की, वो उतनी ताकत लगा के चिल्ला रहे थे, बास्केट ले लो। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं, मुझे मालूम नहीं है, मिस्टर विलियम सी डगलस कह रहे हैं, मुझे क्या नहीं मालूम है, डिजायर दियर, उनकी इच्छाओं के बारे में, किन की इच्छाओं के बारे में, वर्ड लिखा गया कन्वेइंग, कहते हुए, ये कहते हुए, क्या कहते हुए, उस शब्दों को कह रहे हैं, वर्ड्स को कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं उन शब्दों को, वर्ड्स है अनमिस्टेकेबली, स्पष्ट रूप से, क्लियरली, CLEARLY, क्लियरली रूप से कह रहे हैं, स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं।
सेकंड पैसेज में आते हैं, दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये कोई और नहीं थे बल्कि ये शरणार्थी बच्चे थे। रिफ्यूजी चिल्ड्रन शरणार्थी बच्चे थे व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तब की बात है ना। वही लिखा गया है व्हेन, जब पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, बंटवारा हुआ था, वाज डिक्रीड, डिक्रीड वर्ड है, तब ये घोषणा कर दी गई थी, डिक्लेयर कर दिया गया था, डिक्लेयर्ड कर दिया गया था, है ना, घोषणा कर दी गई थी। और hundreds of thousands of people pulled up their roots, hundred thousands, लाखों लोग, hundred thousands, वर्ड्स मीनिंग पर ध्यान देना, लगभग लाखों लोग क्या हुए, people pulled up their roots, अपनी जड़ को छोड़ दिए, जहां पे जन्मे उसको छोड़ दिए, उस स्थान को छोड़ दिए, उन्हें छोड़ना पड़ा पार्टीशन के कारण, इंडिया पाकिस्तान, इन दोनों के कारण उनको अपने रेजिडेंस को छोड़ देना पड़ा, स्थान को छोड़ देना पड़ा, है ना। चेंज दियर रेजिडेंस, वही वर्ड लिखा गया जो मैं बताया, चेंज रेजिडेंस, अपने उस पते को छोड़ देना पड़ा जहां पर वो जन्म हुआ था, जहां पे उनकी एंसेस्टर लोग, पूर्वज लोग एक नया आयाम दिए थे, घर बनाए थे, उनकी जीविका चल रही थी, उनको छोड़ना पड़ा। आगे क्या होता है, 9 मिलियन पीपुल लेफ्ट पाकिस्तान, बता रहे हैं औसतन लगभग 90 लाख लोग पाकिस्तान को फॉर से अबंडन कर दिए थे, छोड़ दिए थे। आगे क्या वर्ड है, एंड केम इन इंडिया, और कहां पे आए, अपने हिंदुस्तान में आए, अपने हिंदुस्तान में आए पाकिस्तानी लोग। आगे क्या है, ड्राइव इन बाई फियर ऑफ रिलीजियस, ड्राइव इन, भागे, छोड़े, किसके कारण छोड़े, डर की वजह से, फियर, डर की वजह से, है ना। रिलीजियस, धर्मांधता के कारण, धर्म के कारण, रिलीजियस होता है धर्म के कारण, किस धर्म के कारण, फैनाटिसिज्म, है ना, धर्मांधता के कारण, उन्माद के कारण, मैडनेस, मैडनेस कह सकते हो, ये हो जाएगा उन्माद के कारण। बहुत तेजी से उस समय रिलीजन फैनाटिसिज्म चल रहा था, उसके कारण लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं और इंडिया आ जाते हैं। कारण इसी यही था कि वो लोग आए और उनको समस्या उत्पन्न हुई, यहाँ वहां अपने जीविका के लिए भागते रहे, जिसके पास जीविका अच्छी सी नहीं हो पाई वो लोग डेड होते रहे, जहां गिरे वहीं मरे। आगे वो स्वयं देखते हैं क्या है आगे, दे वेयर पुअर पीपुल टू स्टार्ट, वो गरीबी से अपनी जीविका को प्रारंभ किए थे। विथ They were poorer as began their long trek, और वो गरीब होते चले गए और अधिक गरीब हो गए। गरीब तो थे ही पहले से, जब यात्रा प्रारंभ करते हैं तो और गरीब हो जाते हैं। ट्रीक वर्ड आया है, ट्रीक होता है जो, इसमें TREAK एक वर्ड है, ट्रीक। ट्रीक माने होता है यात्रा करना, छोटी यात्रा होती है। A long journey, JOURNE, journey by foot, जिसके पास साधन न हो और छोटी यात्रा कर रहे हो, है ना, अपने पग से पहनने के लिए ना हो, वस्त्र ना हो, शूज, है ना, तो ट्रीक होता है, तो ट्रीक यात्रा ऐसे कर रहे थे। फॉर ऑल दे कुड कैरी, जो भी उन्होंने अपने साथ लिया था, वॉज अ बिट, वो क्या था, बिट था, बहुत ही कम था, BIT, बिट है ए स्मॉल पीस, PIECE, ए स्मॉल पीस, एक छोटा सा टुकड़ा था उनके पास और कुछ नहीं था बच्चों। आगे क्या वर्ड्स है देखता हूं, पीस ऑफ फूड लिखा गया है, भोजन का टुकड़ा था, है, एंड फ्यू बिलोंगिंग्स, और उनके पास
कुछ बिलोंगिंग्स थी, थिंग नहीं, थिंग्स थी, वस्तुएं थी उनके पास। जो रिफ्यूजीज थे बच्चे, उनके पेरेंट्स के पास ये चीजें थी। आगे क्या है, एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स सून, जल्द ही क्या होता है, दे वर आउट ऑफ फूड, वो लोग बाहर हो जाते हैं। किससे बाहर हो जाते हैं, फूड से। लंबे दिन तो भोजन चलेगा नहीं, वस्तुएं चलेगी नहीं, खत्म होगा, है ना। तो वही लिखा गया है, वो भी बाहर हो जाता है, वो भी समाप्त हो जाता है। आउट ऑफ फूड, भोजन से बाहर हो जाते हैं। आउट ऑफ फूड वर्ड नोट करिएगा, आउट ऑफ फूड, आउट ऑफ फूड इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है। विद आउट फूड, ये विदाउट फूड है, पूछ लेते हैं अंडरलाइन करके, है ना। इसको सिमिलर करिए, सिनोनिम्स बताइए इसका, तो लिखना पड़ता है, आया भी है, विदाउट फूड, बिना भोजन के हो जाते हैं। नेक्स्ट लाइन, ए फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिनों के पश्चात बच्चों क्या होता है, दे स्टार्टेड, जब उन्होंने यात्रा शुरू की थी, तब की बात बता रहे हैं, क्या हो जाते हैं, भोजन से दूर हो जाते हैं। जब उन्होंने यात्रा शुरू की थी, कुछ समय के पश्चात क्या होता है, उनका भोजन एम्प्टी हो जाता है, खाली हो जाता है। They begin to fall by wayside from weakness and hunger, जहां गिरते हैं वहीं मरते हैं अपनी कमजोरी के कारण। उनको भोजन समाप्त हो चुका था और कमजोरी आ चुकी थी, बीमारी प्रवेश कर चुकी थी। जब बीमारी प्रवेश कर चुकी थी, वहां डॉक्टर कहां मिलेंगे, चिकित्सक कहां मिलेंगे। तो इस कारणवश लोग मरते रहे, फॉल होते रहे। वर्ड्स आपको मिलता है, ये भी आता है, वे साइड, वे साइड है WAYSIDE, रोड साइड, रोड बे में यस लगा दो, मैनर हो जाता है, तरीका, तौर तरीका। बट रोड बे पर, रोड साइड पर वो गिरते थे और उनकी मृत्यु हो जाती थी। किसके कारण, हंगर के कारण, है ना। एंड डाइड, और मर जाते थे, वेयर दे फॉल, जहां पर वो गिरते थे। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स, वे बच्चे टोकरियां, वे बच्चे टोकरियां बेच रहे थे, है ना। वैसन्स, पुत्र थे। आप लोग जैसे बच्चों किसी के पुत्र हो, वैसे वो भी तो किसी के पुत्र थे। एंड डॉटर्स, और पुत्रियां थी, ऑफ दीज रिफ्यूजीज, उन शरणार्थियों की, उन शरणार्थियों के बच्चे थे जो विलियम सी डगलस को आके चारों तरफ से अराउंड कर लिए थे, सराउंड कर लिए थे, घेर लिए थे, वो मुड़ नहीं पा रहे थे, है ना। दे और दियर पेरेंट्स, वे और उनके माता पिता। देखो वर्ड्स मीनिंग क्या है, दे और दियर, पेरेंट्स पे आप ध्यान देंगे तो पेरेंट्स की मीनिंग हो जाएगी फादर ऑब्लिक मदर ऑब्लिक बोथ। ऐसे नहीं लिख रहा हूं, एग्जाम में पुटअप होता है, अंडरलाइन करते हैं, दे और दियर पेरेंट्स, इतना ही। और पूछ लेते हैं मीनिंग इसका बताइए आप, सिनोनिम्स क्या होगा, अंडरलाइन को एक्सप्लेन करिए। तो एक्सप्लेन आप कर देना होगा, फादर मदर बोथ, पेरेंट्स से भी कर सकते हो, लेकिन इसका आंसर वही दिया गया है लिंक्स पर, गूगल पर जाके देखेंगे तो। आगे क्या है, और रिलेटिव, और सगे संबंधी थे, सगे संबंधी, रिलेटिव्स भी आता है, सब आता है तो क्या नहीं आता है। रिलेटिव्स वर्ड्स मीनिंग होगी किथ एंड किन, उनके रिलेटिव्स भी इनके साथ थे, सगे संबंधी भी थे। डेड हो रहे थे भूख के कारण, बीमारी के कारण, जहां गिरते वहीं मरते। पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान 1950 में। He gathered in the cities, वे शहरों में इकट्ठा होते, रिफ्यूजीज और उनके बच्चे और उनके सगे संबंधी।
सिटिंग अप स्टॉल्स, लगाते थे, क्या लगाते थे वो लोग? स्टॉल्स। एक वर्ड आया है बच्चों, स्टॉल्स। देखिए स्टॉल्स क्या होता है, एक्सप्लेन करता हूं मैं इसको। लकड़ी की दुकानें जो सुबह सुबह घर से लेके चलते हैं और शाम को घर पे लेके चले जाते हैं, दिन भर सामान बेचते हैं, है ना। लकड़ी की दुकान लेके, जिसको हम बोल सकते हैं ठेलिया, है ना, तो लेके जाते हैं और फिर लेके चले जाते हैं वस्तुओं को बेचकर, वही स्टॉल्स होता है ना। तो सिटिंग अब स्टॉल्स, स्टॉल्स को लगाया करते थे, दुकानों को लगाया करते थे। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल, और साधारण तौर तरीके के बनाया करते थे वस्तुओं को। मैन्युफैक्चर करते थे, बनाते थे, क्या बनाते थे? सिंपल आर्टिकल, साधारण वस्तुओं को बनाते थे। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स, और प्रयास करते थे मार्केट में, है ना, प्रयास करते थे मार्केट में। किसका प्रयास करते थे? शहरों में रहने का, है ना। कहां पर? मार्केट्स में इसको बेचने का, रहने का प्रयास करते थे, ट्राई करते थे, कोशिश करते थे। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जहां पर पहले से ही भीड़ इकट्ठा थी, है ना, जहां पर पहले से ही भीड़ इकट्ठा। मच गेदर्ड, वर्ड लिखा गया ऑलरेडी, पहले से ही ओवर क्राउडेड, भीड़ इकट्ठा रहती थी, बहुत अधिक भीड़ होती थी। वहां पे लोग दुकानें लगाते थे, स्टॉल्स लगाते थे, वस्तुओं को बेचते थे, है ना, और अपनी जीविका को आगे बढ़ाते थे। They lived in cloth and grass seeds, वो कहां रहते थे? छाया में रहते थे। किसकी छाया में रहते थे? घास, घासों की छाया में, घास की बनाए गए घरों में, कपड़ों के बनाए गए घरों में, घरों में ही नहीं, उनकी छांव में लिखा गया वर्ड SHED, उनकी छांव में रहते थे। घास फूस और कपड़ों के बनाए गए घरों की छांव में, छाया में वो रहा करते थे। कौन रहा करते थे? दी रिफ्यूजी चिल्ड्रेन एंड हिज पेरेंट्स एंड हिज रिलेटिव्स। आगे क्या वर्ड्स मीनिंग है? दैट लिव्ड इन स्ट्रीट, जो गलियों में पड़े रहते थे, गलियों में अपना गुजारा करते थे बच्चों। द पीजेंट्स अमंग दीज रिफ्यूजीज, उनमें कुछ लोग शरणार्थियों में कृषक भी हुआ करते थे, कृषक हुआ करते थे। हैड बीन accustomed टू लिटिल, जो थोड़ा आदी हो गए थे, अभ्यस्त हो गए थे रहने का, है ना। वर्ड से हैज बीन accustomed, आदी हो गए थे, अभ्यस्त हो गए थे। लिटिल होता है, आ लिटिल होता है, द लिटिल होता है, तीनों में अंतर होता है ना। वीडियो में दिखाएंगे आपको, तीनों में अंतर होता है। ए लिटिल, द लिटिल, लिटिल, तो थोड़ा अभ्यस्त हो गए थे। ऑल दियर लिव्स फॉर एनुअल इनकम, जो उनकी वार्षिक आय थी उनमें रहने का, है ना। दियर लिव्स, रहने का अपने, फॉर द एनुअल इनकम, अपने उस वार्षिक आय पर। फॉर एग्रीकल्चरल फैमिली, जो कृषि परिवार था, उसमें कृषि करने वाला परिवार था, उसमें उसके अनुसार डज नॉट एक्सीड, बहुत अधिक नहीं होता था। यहाँ पे एक्सीड लिखा गया है, इसका मतलब होता है मोर देन, है ना। ऑन द एवरेज, उस औसत पर। ऑन $100 अ ईयर, वर्ष भर में लगभग $100 प्राप्त करना। आगे वर्ड से है द एवरेज ऑन स्किल्ड लेवलर मेक 30 सेंट्स, जो ऑन स्किल्ड होते, स्किल्ड नहीं, दक्ष नहीं, कुशल नहीं, अकुशल, है ना, अनस्किल्ड, अकुशल लोग जो होते थे, लेबरर्स, कार्य करने वाले, मेक 30 सेंट्स और डे, दिन भर में 30 सेंट कमा लिया करते थे, अर्जित कर लिया करते थे, कमाई कर लिया करते थे। अथवा लेस देन $2 अभी, अथवा सप्ताह भर में $2, है ना। देयर इज वन मील, वो एक मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा क्या खाते थे, क्या पीते थे, इसमें लिखा गया है देयर इज वन मील अ डे, और दिन भर में प्राप्त करते थे, भोजन जो लेते थे दिन भर में मात्र एक बार, है ना। वन ओनियन, एन ओनियन, एक प्याज, एक प्याज जो प्राप्त करते थे। अ पीस ऑफ ब्रेड, और रोटी का एक टुकड़ा। ए बाउल ऑफ पल्स, एक कटोरा चावल, बहुत होता था, है ना। विथ मिल्क, दूध के साथ,
इतना प्राप्त करते थे, वो जीविका के लिए खाते थे। परहैप्स अ बीट ऑफ गोट चीज, शायद एक टुकड़ा है ना किसका, गोट चीज, बकरी के दूध का बना हुआ पनीर खाते थे। एक पीस, एक टुकड़ा काफी होता था, है ना। उसमें क्या नहीं प्राप्त होता था उनको, कोई चाय नहीं मिलती थी, नो टी नो चाय, नो कॉफी, कॉफी भी नहीं प्राप्त होती थी, नो फैट, और चर्बी के लिए, शरीर बनाने के लिए, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स उन्हें नहीं प्राप्त होता था, फैट भी, नो स्वीट, और कोई मिठाई नहीं प्राप्त होती थी, रसमलाई, रसगुल्ला, जलेबी कोई भी नहीं मिलता था, बर्फी, लड्डू नहीं प्राप्त होता था, नो मीट, ना तो कोई मांस उनको प्राप्त होती थी खाने के लिए, है ना। $100 अ ईयर इज नॉट $2 अ वीक, $100 एक वर्ष का, है ना, नॉट $2 अ वीक, 2 सप्ताह के डॉलर के बराबर नहीं होता था, है ना। ये फिर भी इवन दैट स्मॉल अमाउंट, ये जो छोटी सी धनराशि होती थी, इज हार्ड टू अर्न, बहुत कठिन से अर्जित करते थे ये लोग, कमाते थे, लेते थे, ग्रहण करते थे, है ना, बाय सेलिंग बास्केट, वस्तुओं को बेच करके, टू पीपुल पुअर बाय देम, जो लोग गरीब होते थे वो लोग इसको बेच करके बहुत ही कठिन मेहनत से इसको प्राप्त किया करते थे, अर्जित किया करते थे। क्या अर्जित किया करते थे, जो वस्तुओं को मैंने बताया अभी, खाने के लिए, पीने के लिए, और क्या नहीं अर्जित करते थे, मैंने जो बताया, टी है, स्वीट है, एक्सेट्रा। आगे लिखा गया है लास्ट की 2 लाइन, दैट नो डाउट इज रीजन, ऐसा कोई भी कारण नहीं था, रीजन नहीं था, CAUSE, ऐसा कोई भी कारण नहीं था। किसका कारण नहीं था, दीज लिटिल चिल्ड्रन, वे जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे थे, कि डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकस्ट, वो आए, कम डाउन हुए, कम डाउन हो जाते हैं, है ना, कम डाउन होते हैं, मेरी तरफ आ जाते हैं, किसकी तरह, टिड्डियों की तरह, जैसे क्लास 10 में लंच में पढ़ा था, टिड्डियों का दल समाप्त कर देता फसल, इससे ज्यादा कहीं, अरे छोड़ देता, है ना, इतना तो टिड्डियों का दल छोड़ देता। भगवान ने तो रेन, बर्फबारी इतनी कर दी, इतनी बर्फबारी कर दी, कुछ भी नहीं छोड़ा। लेंचोलेशन है ना, ए लेटर टू गॉड। बट यहां देखते हैं क्या है, लोकट, चिट्टियों का दल क्या होता है, टिड्डियों की दल की तरह मुझको घेर लेते हैं। किसको घेर लेते हैं, विलियम सी डगलस, सुप्रीम कोर्ट अमेरिका का जज। इस बुक में जो एक गर्ल विद बास्केट है उसका लेखक, उसको घेर लेते हैं। कौन घेर लेते हैं, रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, शरणार्थियों, जो शरणार्थी थे उनके बच्चे को घेर लेते हैं। आई एम एन अमेरिकन, मैं उनके लिए एक अमेरिकन क्या था, वाज डॉट लिस्ट, निश्चित रूप से, श्योरली निश्चित रूप से मैं एक उस समय क्या था, अमेरिकन था। द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड बीन सीन, उन्होंने जो देखा था बाजार में, मुझको एक सबसे अच्छा ग्राहक, मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना, प्रॉमिसिंग था मैं उनके लिए, सबसे अच्छा ग्राहक था। सेकेंड वीडियो में, सेकेंड पार्ट का ये जो आपको वीडियो प्रोवाइड किया, बस मन लगा के पढ़ना, अच्छे से आएगा, और अच्छे से जब आ जाए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। बाय बाय।